अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं ईमान उनीब और आप लोग देख रहे हो मिस्टर इंस्पायर। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियोस देखी हैं तो आप लोगों को पता होगा कि वो जो थी मैंने उनको किसी वजह से जो था वो प्राइवेट कर दी है। पहली वजह यही थी कि सबसे बड़ी वजह यही थी कि एआई का जमाना है और किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो हाँ, इसलिए मैंने उनको प्राइवेट कर दिया। अब मैं मास्क पहन कर ही आऊंगी। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपनी आज की वीडियो के टॉपिक की तरफ। आज की वीडियो का टॉपिक है कि मैं रीडर कैसे बनी। मतलब इतनी सारी किताबों पढ़ना मैंने कैसे शुरू की। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो टू बी ऑनेस्ट, मैं वो लड़की थी जो किताबों से दूर भागती थी, चाहे वो नॉवेल्स हो, चाहे वो कोई और बुक हो। कोर्स की किताबों से सब भागते हैं, लेकिन मैं सिंपल स्टोरी बुक्स भी नहीं पढ़ती थी। मुझे नॉवेल्स जहर लगती थी। नॉवेल्स का तो मुझे पता ही था नॉवेल्स क्या होती हैं, तब मैं उनको स्टोरी बुक्स ही कहा करती थी। बट फिर मैंने एक बुक पढ़ी और उसके बाद मैं परमानेंट रीडर बन गई और मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा। मैंने एक पढ़ी, उसी का दूसरा पार्ट पढ़ा, उसके बाद चल सो चल। लेकिन तब ये था कि मेरे सिर्फ एक कैटेगरी की बुक्स होती थी जो मैं पढ़ती थी और वो थी इस्लामिक नॉवेल्स। तो हाँ, मैं बात कर रही हूँ अपनी पहली जिंदगी की पहली किताब, पहली नॉवल की, जिसने मुझे रीडर बनाया, जिसने मुझे इंस्पायर बनाया, जिसने मुझे ये सब खरीदने में मजबूर किया। मैं बात कर रही हूँ मेरी फेवरेट, और ये ऐसी नॉवल है कि काफी लोगों की पहली नॉवल रह चुकी है और फेवरेट भी रह चुकी है। मैं बात कर रही हूँ पीरे कामिल की, और आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। पीरे कामिल और आबे हयात, उल्टी पकड़ी हुई है, आबे हयात। हाँ, आज हम लोग करेंगे बात इन दो किताबों की। आप लोग इसका हाल देख सकते हैं, इस किताब का क्या बना हुआ है। मैं फिर खोल नहीं सकती कि फटी हुई है। वो क्यों? क्योंकि मैंने अपनी किताबें कॉलेज जब जाती थी तब मैंने ये किताब खरीदी थी। पहले मैंने इसको पीडीएफ में पढ़ लिया हुआ था। जब मैं कॉलेज जाती थी तब मैंने ये किताब खरीदी, और जब मेरी फ्रेंड्स नहीं, क्लास फेलो को पता चला कि मैंने नॉवेल्स खरीदी है, क्योंकि तब जो था लड़कियों का नॉवल खरीदना, वो भी अपनी पॉकेट मनी से खुद जमा करके, बहुत बड़ी बात समझी जाती थी हमारे कॉलेज में। तो जब मैंने खरीदी तो मुझसे लड़की ने कहा कि मुझे दे दो, मैंने उसको दी, और फिर जब मुझे ये वापस मिली तो इसकी हालत देखने लायक थी। तो बस एक मशवरा दूंगी बहनों वाला कि अगर आप लोग रीडर्स हैं और आप लोगों को पसंद है किताबें खरीद के पढ़ना, तो मेरी बात मान लो, चाहे वो आपकी कितनी ही पक्की बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, या कोई अच्छी दोस्त क्यों ना हो, या आप उसे कितना ही यकीन क्यों ना हो, अपनी किताबें किसी को पढ़ने के लिए नहीं देगी, क्योंकि उसका जो ये लोग हुलिया करते हैं ना, वो बर्दाश्त से बाहर होता है। सिर्फ यही नहीं, मैंने मुसहफ दी थी एक लड़की को, उसने उसको भी खराब किया। मैंने नमल दी, उसको जो टेपें लगी हुई है वो ऊपर पड़ गया। ये हाल कर देते हैं ये लोग। तो बहनों वाला मशवरा है, अगर आप एक रीडर है और आपके पास किताब आई है तो प्लीज किसी को भी पढ़ने के लिए मत दें, क्योंकि ये लोग जानवरों की तरह इस्तेमाल करते हैं। सॉरी टू से। अब अगर हम लोग इस किताब की बात करें तो आप सब लोगों ने पढ़ी होगी, जो कि एक पक्का वाला रीडर है उसने पीरे कामिल तो लाजमी अपनी लाइफ में पढ़ी होगी, क्योंकि ये एक ऐसा नॉवल है जो कि उर्दू नॉवेल्स में एक पूरा मुकाम रखता है। और इस नॉवल का एक किरदार सलार सिकंदर के को लेकर सब रीडर्स की मुख्तलिफ राय है। किसी का ये क्रश है, कोई इसके लिए पागल है, मेरा भी ये क्रश है और मेरा भी फेवरेट कैरेक्टर है। चाहे मैं 1000 कैरेक्टर पढ़ लूं, लेकिन मुझे सलार जैसा कैरेक्टर नहीं नजर आता। बात ये नहीं है, हम अगर मैं अपनी बात करूं, बात ये नहीं है कि वो प्यारा है या फिर उसने इमामा से जिस तरह से उसने मोहब्बत की है वो, नो जी। मेरे नजदीक मुझे सलार क्यों पसंद है, मेरे नजदीक मुझे सलार इसलिए पसंद है क्योंकि जिस तरह से उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाई गई, जिस तरह से उसने तौबा की, जिस तरह से वो रोया, और इसमें जो उसकी जर्नी जा रही है वो पढ़ के मैंने लिटरली मैंने जब वो तौबा वाला सीन आया था, मैं रोई भी थी और मैंने भी तौबा की थी। और उसके बाद अगर मैं बोलूं तो इस किताब ने मुझ पे बहुत 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 गहरा असर किया था। अब मैं बात करूंगी तो कहेंगे सलार सलार करते हैं, तो नो, इमामा का कैरेक्टर भी बहुत जबरदस्त है इसमें। चाहे उसका स्टार्ट और एंड में ही हमें देखने को मिला है, बट इमामा ने जिस तरीके से सबसे लड़के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए इतना बड़ा कदम उठाया, जो कि एक लड़की के लिए उठाना बहुत मुश्किल होता है, कि अपने घर वालों को छोड़ के, अपना खानदान, अपना नाम, अपनी पहचान, सब कुछ छोड़ के चले जाना, और फिर इतने साल जो है
किसी और नाम के साथ रहना, बिल्कुल गुमनाम जिंदगी गुजारना बहुत 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 मुश्किल है। इमामा ने जो कुछ सहा, उसका हम लोगों को जो था रिफ्लेक्शन, उसकी जो सांसें कम तरी थी, उसके जो डर थे, उसकी जो इनसिक्योरिटी थी, उसमें हम लोग उसका सारा कुछ हमें आबे हयात, मैंने फिर उल्टी पकड़ ली, आबे हयात में देखने को नजर आता है। तो जो लोग कहते हैं कि इमामा का करेक्टर आबे हयात में बहुत अनोइंग था, मतलब गुस्सा आ रहा था, नो, जो चीजें उस करेक्टर ने पीले कमेंट में फेस किए हैं, तो इमामा का इस तरह का होना बनता था। कि अगर आप लोग अपने पे अगर गौर करके देखो, तो एक इंसान जब अपनी पूरी पहचान छोड़ के एक मुख्तलिफ नाम के साथ छुप के रह रहा हो, जिसको पल पल ये खतरा हो कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, और वो दूसरों पे पूरी तरह से इन्हिसार करता हो, उसके लिए सलार के बाद, जब उसकी शादी के बाद, जब उसके साथ सलार जिस तरह से उसको ट्रीटमेंट देता है, फिर से ट्रीटमेंट उसको मिलती है, जिस तरीके से उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है, तो इमामा का उस तरह का बिहेवियर रखना बनता था। तो मेरे नजदीक तो इमामा का हर चीज जो भी है, अगर हम लोग पीरे कामिल और आबे हयात को कंबाइन करके देखें ना, तो जस्टिफाई है। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ ये देखो कि सलौर तो उससे बहुत प्यार कर और इमामा इतनी अनोइंग है, तो भाई आप लोगों ने किताब गौर से पढ़ी। और हाँ, ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, पीरे कामिल में आप लोगों को बहुत 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 गहरे लेसन जो है पढ़ने को मिलते हैं, और आबे हयात भी लव स्टोरी बिल्कुल भी नहीं है। मेरे नज़रिए का बिल्कुल भी एक लव स्टोरी नहीं है, उसमें ज़ाती ज़िंदगी में आने वाली आज़माइशों को दिखाया गया और बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। फिर पेरेंटिंग कैसे करनी है, उस चीज़ पे भी दिखाया गया है, और आखिरी खुतबा सूद के बारे में इतनी डिटेल से बात की गई है। और फिर जो नाम निहार मुसलमान होते हैं, जो साद का कैरेक्टर दिखाया गया है इसमें, उसके बेटे का, वो भी बहुत कमाल है। मतलब इसमें आप लोगों को ये जो आबे हयात है, सिर्फ पूरा पैकेज मिलता है। तो जो लोग कहते हैं कि आबे हयात फजूल है, बस का नाम है, तो भाई दोबारा पढ़ो, क्योंकि ये 2 किताबें मास्टरपीस है। मैं इनकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, सिलार की वजह से नहीं कह रही, लेकिन इसमें अगर आप लोग, मैंने जब फर्स्ट टाइम पढ़ी थी तो ठीक है, लेकिन मैंने इन दोनों किताबों को तकरीबन 3 से 4 बार पढ़ लिया है, और मैं फिर भी पढ़ सकती हूँ इनको, क्योंकि इसमें आप जितनी बार पढ़ते हो ना, कुछ नया सीखने को मिलता है। तो भाई मैं इसकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। तो इन 2 किताबों ने मुझे रीडर बनाया था। मैंने पहले पीरे कमल पढ़ी, फिर मैंने आबे हयात पढ़ी, फिर मैंने जन्नत के पत्ते पढ़े। जन्नत के पत्तों से फिर मेरा ये हो गया था हिजाब। मैं करती थी पहले, बट और ज्यादा सख्ती से हिजाब वगैरह का काम मतलब आया था। बट ये 2 किताबों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तो अगर अभी तक किसी ने इसको नहीं पढ़ा, मुझे उम्मीद है कि सबने पढ़ी होगी, तकरीबन जो रीडर्स हैं, जो ये देख रहे हैं, क्योंकि लाजमी बात है, मेरी वीडियोस देखने वाले सारे रीडर्स ही होते हैं ऑलमोस्ट। तो अगर तुम में से किसी ने इसको नहीं पढ़ा, लाजमी पढ़ना, बहुत मजे की है, और गौर से पढ़ना। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, और अगर आप लोग इसको सिर्फ एक लव स्टोरी समझ के पढ़ रहे हो, तो आप बहुत बड़े बेवकूफ हो। खैर, वीडियो लंबी हो गई है आज के लिए, बस इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपकी इस बारे में क्या राय है, कि अगर आपने पीरे कामिल और आबे हयात पढ़ी है, तो आप किसके बारे में क्या राय है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।